क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.2 संबंध एवं फलन, जिनको इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन जो है वह एकेकी है, आच्छादक है, अथवा जो है वह एकेकी आच्छादी यानी कि बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का जो है औचित्य भी जो है वो बतलाइए। ठीक है, तो हमको जो है वो बताना है ये दोनों फंक्शन में जो है कौन जो है वो हमारा एकेकी है, क्या है तो कौन एकेकी है और जो है वो कौन आच्छादक है, अथवा जो है वो हमें एकेकी आच्छादक जो है वो ये या फिर ये दोनों में जो है वो कोई एक है, तो ये जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, हम जो है वो अगर एकेकी और आच्छादक होगा तो हमारा एकेकी आच्छादक भी जो है वो हो जाएगा, अर्थात वह बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। बोले यस या नो? आप यस सर। तो चलिए हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। चलिए पहले हम जो है वो एक डायग्राम से जो है वो समझ लेते हैं। तो डायग्राम से जो है वो हम समझते हैं, ये हमारा आर टू आर है, आर टू आर जो है वो हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन है, एफ जो है वो हमारा डिफाइन है। अब देखिए, हाँ अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो हमारा जो है वो जब 1 इसमें हम पुट करेंगे तो क्या आउटपुट देगा? तो ये हमारा जो है वो 4 एकान 4, 3 4 एकान 4, ये 3 में से 4 जाएगा तो ये -1 देगा। जब हम 2 लेंगे तो 4 दूनी 8, 3 में से 8 जाएगा तो -5। अब जब हम 3 लेंगे तो जो हमारा क्या देगा? तो -9 देगा। देखिए 1 का इमेज -1, 2 का -5, 3 का जो है वो -1। इस साइड में जो है वो हर एक अवयव का जो है वो क्या है, इधर जो है वो यूनिक इमेज है, इसलिए हमारा क्या होगा? तो 1 1 हो जाएगा। तो देखिए हम जो पहला जो है बताइए दिए हैं, पहला जो है वो यहाँ पे लिखेगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। क्या दिया हुआ है सर? हमारे पास दिया हुआ है ये एफ सच डेट ये R2 R है, तथा ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? तो ये हमारा 3 माइनस ये हमारा 4x है। 3 माइनस क्या है? तो 4x है। अब जो है वो हम एकेकी के लिए जो है वो हम काम करते हैं। एकेकी के लिए उनके लिए हम क्या करेंगे? हम जो है वो मान लेते हैं। यहाँ पे माना ये x1, ये x2 बिलोंग टू R है, यानी कि हम ये जो है वो प्रांत से लेंगे, डोमेन से। ठीक है, अब देखिए चूंकि एफ x1 इज इक्वल टू ये हम एफ x2 करेंगे। अब देखिए फंक्शन में x था, यहाँ भी x है, x1 आएगा तो यहाँ पे x1 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा? 3 माइनस ये 4, x1 इज इक्वल टू ये 3 माइनस 4 x2 होगा। अब ध्यान दीजिए +3 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा क्या आएगा? ये माइनस ये 4, x1 इज इक्वल टू -4 x2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो देयरफॉर ये x1 बराबर क्या आया हुआ है? x2। जब x1 बराबर x2 आएगा तो हम जो कर सकते हैं f हमारा क्या है? देयरफॉर f हमारा एकेकी फलन है, एकेकी फलन है। f हमारा क्या है? तो एकेकी फलन है। क्लियर? अब आगे देखिए, अब जो है वो हम ये तो एकेकी हम जो है चेक कर लिए। अब जो हम आच्छादक चेक करते हैं। आच्छादक के लिए उनके लिए हम क्या कर लेंगे? हम पहले मान लेंगे, माना ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स क्या दिया हुआ है? ये हमारा 3 माइनस ये 4x इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है। अब हम x का जो है वो मान y के टर्म जो है वो निकालेंगे। ये हमारा क्या आएगा? ये भाई साहब इस साइड भेज देंगे तो ये 3 माइनस ये y इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। देयरफॉर ये x का मान क्या आएगा? 3 माइनस y बटा ये 4 होगा। ये 3 माइनस y बटा ये क्या आएगा? ये हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारा इतना आया हुआ है ना, अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो देखेंगे। देखिए ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए अगर हम y का मान 1 लेते हैं, जब हम जो है वो 1 लेंगे तो 3 में से एक जगह कितना आएगा? 2 आएगा। जब हम जो है वो 1 लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है वो कितना आएगा? 3 में से एक जगह ये 2, 3 में से एक जगह 2 बटा में 4। देखिए 1 का जो है वो हमारा जो प्रतिचित्रण जो है वो यहाँ पे क्या बनेगा? तो ये हमारा 1/2 बनेगा, है कि नहीं है? इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे जो है वो 0 लेंगे तो ये हमारा 3/4, यहाँ पे जो है 3/4 सब जो है हमारा क्या है? रियल नंबर जो है वो आया है।
यहाँ पे जो है वो सप्रांत के जो है वो ये इस साइड में जो है वो सप्रांत के जो है वो प्रत्येक अवयव का जो है प्रतिचित्रण जो है वो क्या है प्रांत में जो है उपस्थित है, अर्थात सप्रांत जो है परिसर के बराबर है, इसलिए हमारा क्या होगा ये आच्छादक फलन होगा। यहाँ पे जो लिख देना है चूंकि यहाँ सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, प्रांत में उपस्थित है, अर्थात स प्रांत जो है वो क्या है तो परिसर के जो है वो बराबर है, सप्रांत जो है वो परिसर के बराबर है, जो है वो कह सकते हैं देयरफॉर यह फलन क्या होगा आच्छादक होगा, देयरफॉर ये एफ आच्छादक फलन है। अब देखिए ये हमारा फलन एक एक ही भी है आच्छादक भी है, ये हमारा एफ क्या होगा एक एक ही आच्छादी भी हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना है अतः एफ एक एक ही आच्छादी फलन है, जब दोनों होगा तब वो एक एक ही आच्छादी होगा, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा क्लियर। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट देखिए इनका, अब ये 1 + x² जो है वो एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है द्वारा परिभाषित एफ सच दैट R है, क्लियर। तो चलिए हम इनको भी जो है वो चेक करके जो है दिखा देते हैं, देखते हैं क्या है नहीं है। तो चूंकि दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है ये एफ सच दैट ये R, ठीक है, और ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये 1 + ये x² दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x²। हम जो है वो एक एक ही के लिए पहले काम करते हैं, एक एक ही के लिए, उनके लिए हम क्या करेंगे मान लेते हैं, माना ये x1, ये x2, ये हमारा r, अर्थात ये जो है वो हम डोमेन से जो है वो लेते हैं ना, अर्थात ये प्रांत से जो है वो हम लेंगे, ठीक है। अब देखिए चूंकि एफ x1 इज इक्वल टू हम जो है वो एफ x2 करेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा 1 + ये x1² इज इक्वल टू ये 1 + ये x2² होगा, तो 1 1 हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये हमारा x1² इज इक्वल टू ये x2² हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये हमारा इतना जो है वो आया हुआ है, अब जो पहले एग्जाम्पल जो है वो देते हैं तब ये जो है आपको समझ में आएगा। चूंकि x1 बराबर जो है वो 1 और x2 बराबर क्या हम -1 जो है वो लेते हैं, चूंकि f हमारा जो है वो 1 इज इक्वल टू हमारा f -1 हम करेंगे यहाँ पे जो है वो रखेंगे, तो हमारा 1 + ये 1² प्लस ये बराबर ये हमारा बराबर होगा 1 + ये -1 का होल स्क्वायर, ये हमारा 1 + 1 और ये 1 ये -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा, देयरफॉर ये क्या होगा 2 इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, 2 जो है वो 2 के बराबर होगा। अब देखिए देयरफॉर हम यहाँ से x1 जो है वो निकालेंगे, तो क्या होगा +- ये इस साइड आएगा, तो हमारा क्या होगा x2 हो जाएगा। अब देखिए 2 तो 2 के बराबर आया हुआ, बट 1 जो है वो -1 के बराबर आना चाहिए ना, है कि ना है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, ये जो है वो x बराबर ये जो है वो हमारा क्या है प्लस माइनस में क्या हुआ है आया हुआ है, ये जो बराबर नहीं आया हुआ है, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, लेकिन x1 बराबर ये x2 जो है वो नहीं आया हुआ है, समझे ना, इसीलिए हमारा f जो है वो एक एक ही फलन नहीं होगा, इसीलिए f एक एक ही फलन नहीं होगा, क्लियर। ये हमारा ये जो है वो आप समझ गए। अब चलिए आगे देखिए, आगे जो है वो अब हम इनको जो है वो क्या दिखाएंगे, तो आच्छादक हम जो है वो दिखाएंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा आच्छादक के लिए। अब हम आच्छादक के लिए जो है वो चलेंगे, उनके लिए हम जो है वो लेट कर लेंगे, लेट ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये वाई, ये हमारा 1 + ये x² इज इक्वल टू क्या होगा y होगा।
अब देखिए ये हमारा आया हुआ इतना आया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो सिंस y इज इक्वल टू हम जो है वो -3 लेते हैं। क्या लेते हैं देखिए अछादक में जो है वो ये अछादक में जो है वो ये होना चाहिए। इसमें हम जो आपको समझाते हैं, ये हमारा जितना भी जो है इस साइड में जो भी अवयव है उनका जो सभी का परिचित्रण जो है इस साइड में जो है वो मौजूद होना चाहिए। यानी कि सप्रांत में जो है वो जितना भी अवयव होगा उनका जो है प्रांत में जो है वो परिचित्रण होना चाहिए, तभी जाके जो है वो एक से जो है वो एक का जो है एक से ज्यादा हो सकता है, उसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट जो है वो होना चाहिए। तो ये जो है वो हम वही चेक करते हैं। तो y बराबर हम -3 लेते हैं, तो हमारा 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर बराबर ये हमारा क्या आएगा, हम जो है वो -3 लेंगे तो हमारा -3 होगा। ये हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +1 को हम इस साइड भेजे, -3 हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये हमारा क्या आर है, यानी सप्रांत में जो है आर है, तो आर की जो रियल नंबर है, इसलिए हम y -3 जो ले सकते हैं। -3 +1 इस साइड आएगा तो -1, तो हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा -4 होगा। क्या होगा तो -4। यहाँ से हम एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा √अंडर ये -4 होगा। चूंकि ये बताइए √4 क्या ये हमारा आर में जो है बिलोंग करेगा, ये जो है वह आर में जो है बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, इसलिए ये हमारा अछादक नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये एफ अछादक फलन नहीं है। एफ हमारा अछादक फलन, ये ना तो एक ही है ना ही अछादक है। जब ये एक ही अछादक नहीं है तो हमारा एक ही अछादक होगा तो नहीं होगा। यहाँ पे जो है लिख देना है अतः एफ एक ही अछादी फलन नहीं है। क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैथ में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आसानी से ला सकते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट सोल्यूशन, हैंड रिटन एंड कलरफुल, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। इसमें जो है वो आपको क्लास 12 का फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों का जो है वो सोल्यूशन दिया जाएगा। ये जो है वो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के लिए जो है वो ये नोट जो है वो आपके लिए है। ये जो है वो मात्र आपको 49 रुपये में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। देखिए आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा। तो आप जो पहले ये इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू में रहेगा और फिर इनके बाद जो है वो एक्सरसाइज की जो है वो क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, तो सभी का जो है वो रहेगा पूरा कंप्लीट जो है वो क्लास 12 का जो है वो मैथ का जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है, मात्र 49 रुपया में। अब देखिए इसमें जो है वो एक और जो है वो खास बात है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए इस नोट में क्या खास बात है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक दिया हुआ है। अब इसमें जो है वो वीडियो सोल्यूशन भी जो है वो दिया हुआ है। तो जैसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो हमको देखना है, पहले जो है वो इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप इनको जो है वो पहले देख लीजिए। देखिए इस तरीका जो है वो सब वीडियो जो है वो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो राइट डाउन करिए। तो ये नोट आपको मिलेगा कैसे, अगर आप ये नोट लेना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया सेंड कर दीजिएगा। या फिर जो है वो कोई दिक्कत होता है क्यूआर कोड नहीं काम करता है, आप इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप में जो है मैसेज करके जो है वो आप पूछ सकते हैं, या फिर कॉल भी जो है वो कर सकते हैं। और पैसा जो है वो सेंड करने के बाद जो है वो इनको जो है इनका जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको PDF जो है वो भेज दिया जाएगा।